जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खबर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और हमारी इस वीडियो में हम थोड़ी सी बात करेंगे स्पाउस के रिलेटेड। जो स्टूडेंट्स जो स्पाउस को लेके आना चाहते हैं, कुछ एक भाई से वादा हुआ था कि यार इसके बारे में अपने मैं रिव्यूज़ दूंगा इंशाल्लाह, और प्रोसेस के रिलेटेड भी थोड़ी सी बात कर लेंगे कि ये वर्थ इट है कि इट्स नॉट वर्थ इट, या क्या मामला है, या कैसे है। तो मेरे पास सॉरी मैं भी आया था कहीं से, मैंने कहा चले मैं इसी तरह वीडियो बना लेता हूँ। तो यार, स्पाउस वीज़े के लिए सबसे पहले तो दो चार चीज़ें देखने वाली हैं। पहली चीज़ देखने वाली है कि स्पाउस वीज़े के लिए जो सबसे ज़रूरी शर्त है वो तो है फंड्स की। ठीक है, वो उनकी वेबसाइट पे क्लियर है। कि वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें दो तीन फैक्ट्स ऐसे मैं बयान करने वाला हूँ कि आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपको स्पाउस को लेके आना चाहिए कि नहीं लेके आना चाहिए। ठीक है, ये खाली प्रोसीजरल वीडियो नहीं होगी, तो ये आपको एक ओवरव्यू देगी कि ये इस बारे में आपको क्या करना चाहिए। अच्छा, अब जो बात है कि पहले तो फंड्स आपको चाहिए 1627 यूरोज फॉर अ कपल। और अगर आपका कोई बच्चा है, कोई फॉर अ किड, इट यू रिक्वायर्स एन एडिशनल ऑफ 157 यूरोज। इसके अलावा जो है वो आपकी इंश्योरेंस के पैसे तो आपको पता है, जैसे आपकी सेम जो मामलात हैं वो, और उसके अलावा जो बाकी आपके बच्चे हैं वो ज़ाहिर है माँ के साथ इंश्योर्ड होंगे एंड ऑल, सारे स्टार्ट में आपको पैसे पे करने पड़ते हैं उनके। वो कुछ उसकी स्पेसिफिक अमाउंट होती है, वो आपको पे करने होते हैं। ठीक है, अब इसमें दो तीन वैल्यूज, दो तीन बात। अच्छा, इसके बाद दूसरी मेन रिक्वायरमेंट जो होगी वो अकोमोडेशन की होगी, क्योंकि ज़ाहिर है आप वाइफ को एंड ऑल सारा कुछ अपने साथ स्टूडेंट डॉर्म में तो नहीं रख सकते। यू नीड एन एडिशनल स्पेस। ठीक है, पिछले दिनों मुझे किसी बच्चे ने कहा कि सर 6 स्क्वायर मीटर भी ले लेते हैं। मेरे अपना आइडिया ये था कि 12 से 15 स्क्वायर मीटर तक वो आपको काउंटर कर देते हैं, इट्स ओके जाने देते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली एक आध बच्चे को उन्होंने 15 स्क्वायर मीटर के नीचे भी ज़रा पंगा कर दिया, मतलब 14 पॉइंट समथिंग पे भी उस पंगा कर दिया। तो ये डिपेंड करता है कि किस मजिस्ट्रेट का क्या दिमाग चल रहा है, कैसा कुछ उसने उसने क्या करना है, उस पर डिपेंड करता है। बट येस, 12 से 15 तक नॉर्मली दे डोंट मेक एनी इशू। तो अकोमोडेशन आपको एक तो चाहिए उससे अलग आपके नॉर्मल से। अच्छा, अब इसमें दो तीन बातें। पहली बात ये कि जो आपका स्पाउस आएगा वो आगे जॉब कर सकता है, या इससे भी पहले क्या जो आपका स्पाउस है वो आपके साथ ट्रैवल करके आ सकता है। स्पाउस आपके साथ कभी ट्रैवल करके नहीं आ सकता। ठीक है, फर्स्ट यू, या जो भी मेन एप्लीकेंट हो, आइदर बॉय आइदर गर्ल, जो भी मेन एप्लीकेंट होगा, ये स्टूडेंट वीजे की बात बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट पे आते हैं और उनके स्पाउस के साथ, जो जो भी आएगा, जो पहले जो मेन एप्लीकेंट होगा, जिसका एडमिशन होगा यहाँ पे, जिसका भी बॉय गर्ल व्हाटसोएवर, वो पहले ट्रैवल करके आएगा, अपना रेजिडेंस परमिट कलेक्ट करेगा। रेजिडेंस परमिट कलेक्ट करने के बाद दोबारा जो है स्पाउस अपना, उसके बाद स्पाउस अपना रेजिडेंस परमिट पाकिस्तान में अप्लाई करेगा। ओके, तो दोनों इकट्ठे एक साथ रेजिडेंस परमिट फाइल नहीं कर सकते, आपको अलग अलग फाइल करना होगा। मेन एप्लीकेंट यहाँ आएगा, वो अपना रेजिडेंस परमिट कलेक्ट करेगा, तो उसके बाद आपका स्पाउस वहाँ पे रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये उसकी रिक्वायरमेंट है, आपको मतलब उसकी कॉपी साथ सबमिट करनी पड़ेगी पाकिस्तान में उनको। अच्छा, अब एक तो ये मामला हो गया। दूसरा मामला स्पाउस का ये है कि ये मैं आपको क्लियर कर दूं बहुत अच्छे तरीके से कि स्पाउस जब यहाँ पे आता है तो नॉर्मल जिस वीज़े पे आता है, मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन भी है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, जिसको चाहिए वो भी मेरे से ले ले। जब आपका स्पाउस आता है या व्हाटसोएवर, तो वो जॉब नहीं कर सकता, ही इज़ नॉट एंटाइटल टू डू द जॉब। जब तक आप स्टूडेंट उस पर हैं, वो जॉब नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या हल, यही है। हल तो उसका है डेफिनेटली, वो वीज़ा कैटेगरी चेंज करके और फिर एंड ऑल सारा कुछ, तो आप जॉब ले सकते हैं। लेकिन स्टिल आप जब तक स्टूडेंट हैं, आपके रेजिडेंस परमिट पे जो आई स्पाउस होगी वो जॉब नहीं कर सकेगी, शी विल बी नॉट एंटाइटल्ड टू डू द जॉब। ठीक है, तो ये इसकी दो तीन मसाइल ये हो गए। अच्छा, अब इस पे लंबे चौड़े ये तो पैसे तो हैं ही हैं, 1627 यूरोज प्लस इंश्योरेंस आपका और ये वो फलाना। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है, जब आपकी स्पाउस वहाँ पे रेजिडेंस परमिट फाइल करेगी तो फिर क्या करना होगा आपने? फिर आपने दोबारा बैंक स्टेटमेंट शो करनी होगी। बैंक स्टेटमेंट का मतलब तब आपने पहले तो अपने के लिए आपने शो किए जो भी 40-45 लाख रुपए आप शो करके आएंगे, उसके बाद आपने स्पाउस के साथ इकट्ठे 1627 यूरोज दोनों कंबाइन में आपने शो करना है कि देन इट शुड वर्क। ठीक है, तो फिर ये वाला मामला होगा, ये फिर से दोबारा से आपको बैंक स्टेटमेंट उनको शो करनी पड़ेगी। बट व्हाट्सएवर यू और कंबाइन यू हैव 1620, यू शुड हैव 1627 यूरोज। ये मामला होता है स्पाउस के चक्कर में। अच्छा, अब इसमें दो तीन फैक्टर और हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। अब इसमें एक एक चीज़ तो ये है कि क्या बच्चे पूछ रहे हैं स्पाउस को लाना अक्लमंदी है स्टार्ट में, नहीं ये वो फलाना, तो मेरी इसके बारे में अपनी थिंकिंग है, हर एक की अपनी थिंकिंग होती है। स्पाउस को लाना बहुत ही अच्छा, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। जो लोग अपने साथ अपने स्पाउस को लेके आते हैं और दोनों स्टार्ट में इकट्ठे काम जो भी है शुरू करते हैं, व्हाट्सएवर यहाँ पे रहना, उनके लिए कॉप अप करना आसान हो जाता है। ठीक है, वो एक साथ सारी चीज़ें, मामला, मसाइल सब कुछ हल करते हैं और उनसे सीखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। स्पाउस को नॉर्मली अगर आपने सिर्फ स्पाउस के लिए लेके आना तो यस, उसकी मेंटेनेंस एंड ऑल सारा कुछ, ये पैसे ये वो सब कुछ
बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है खर्चा है, खाना पीना ये वो सब कुछ ऊपर चला जाता है, प्लस और जो आजकल महंगाई के मामलात हैं वो बहुत सारे मामलात ऊपर चले जाते हैं। तो नॉर्मली मैं रिकमेंड क्या करता हूँ बच्चों को, जो जिनके पास जिनके साथ स्पाउस होती है कुछ, जो क्योंकि एक स्पाउस की रिक्वायरमेंट ये भी है कि या तो ग्रेजुएट होनी चाहिए, अगर नहीं है ग्रेजुएट समथिंग लाइक दिस, तो यू हैव टू शो A1 सर्टिफिकेट जर्मन का। बाकी A2 तो यहाँ के करना पड़ता है, अगर एक्सटेंड करना है वीज़ा एंड ऑल सारा कुछ 2 साल के अंदर A2 करना होता है, बट फर्स्ट आपको A1 कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो A1 अगर नहीं है तो उसकी जगह जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि चलो यार कोई ना कोई ग्रेजुएट हो, इधर बैचलर हो या कुछ भी, कोई भी ग्रेजुएट हो अगर आपका स्पाउस, तो देन उसको वीज़ा मिलता है। ठीक है, तो अगर आपके किसी स्पाउस के पास कोई डिग्री है, तो मैं अपने मोस्टली बच्चों को यही कहता हूँ, जिन जो कहते हैं फैमिली वाले कि सर हम क्या करें कुछ, तो मैं कहता हूँ यार उनको भी अपने साथ मास्टर्स में एडमिशन कराओ, दोनों आ जाओ इकट्ठे मास्टर्स करो और सुकून से ज़िंदगी गुजारो। ठीक है, 2 मास्टर्स के लिए आ जाओ, अलग अलग बैंक स्टेटमेंट बनाओ, अलग अलग मामला करो, अपनी स्पाउस को कन्विंस करो, और फिर उसके बाद आ जाओ, दोनों आराम से अपना मास्टर्स करो, मास्टर्स करके दोनों आराम से सेटल हो जाओ। तो ये सबसे एक इजी मामला रहता है, क्योंकि दोनों अपने मामलात खुद कर रहे होते हैं और उनको पता होता है कि हमने यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी का तरीका है, यहाँ पे ये करना है, लाइफ में आगे जाना है तो इसको ऐसे सेटल करना है, इसको ऐसे सेटल करना है, तो उनके लिए ये सारे मामलात बन जाते हैं। ठीक है, और वर्थ इट है स्पाउस को लेके आना या नहीं, यार हमेशा से वर्थ इट है। मैं तो इसी हक में होता हूँ कि हमेशा से इसी हक में हूँ और होता हूँ कि आपको जितनी जल्दी हो इस सुन्नत पे अमल कर लेना चाहिए। अल्लाह रास्ते खोलता जाता है आपके लिए सारे मामलात, क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि सर हम निकाह हुआ है नॉल सारा कुछ, हम क्या करें। अल्लाह आपके लिए रास्ते खोलता जाता है और खुद ब खुद आपके लिए मामलात आसानी भी होती जाती है। बच्चे आते हैं, कुछ परेशान भी होते हैं, लेकिन ये है कि मोस्टली बच्चे हल निकाल लेते हैं। ज़ाहिर आपकी फैमिली से बाई होती है तो फिर आप खुद ही हल निकाल लेते हैं कुछ ना कुछ। अल्लाह आपको हिम्मत भी देता है, ताकत भी देता है, कुछ ना कुछ आप मामले को हल निकाल लेते हैं। तो मैंने इस तरह जिनको भी आते देखा है वो सब माशाल्लाह अच्छे सेटल हुए हैं, किसी को मसाइल नहीं हुए, और अगर कुछ हुए भी हैं किसी टाइम पे तो उन्होंने उनको हल किया। बाकी वाइफ को जॉब के बाद बुलाना तो सबसे बेहतर तरीका है। अगर आप मास्टर के टाइम तक सब्र कर लेते हैं थोड़ा सा, और 2 साल अब अपना मास्टर करके जॉब करके अब अपनी वाइफ को बुला लेते हैं, तो वो तो वही प्रोसीजर सारा वही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एजुकेशन कराएं नहीं कराने ना कराएं। अगर जॉब का भी इतना मसला नहीं होता, मिल जाती है उसके बगैर भी। वही पुलिस सर्टिफिकेट, वही बर्थ सर्टिफिकेट, वही सेम मामलात होते हैं सारे स्पाउस के चक्कर में। तो वो दोनों करके फिर रेजिडेंस परमिट करके और फिर आपको वीज़ा डी करके आना पड़ता है। प्रोसीजर सारा सेम वही है। तो ये बात पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह इसको मैनेज करना है। बेहतर ये है अगर आप जॉब कर लें तो उसके बाद आप 3 अपनी सैलरी स्लिप्स दें, वे मोर देन ईजी। घर आप ज़ाहिर अपार्टमेंट ले सकते हैं, फिर एंड ऑल सारा कुछ, तो आपके मामलात हो सकते हैं। लेकिन ये उनके लिए स्पेशली थी क्योंकि बच्चे बहुत सारे सवाल भी पूछ रहे थे और वो ये भी पूछ रहे थे कि स्पाउस को लाना वर्थ इट है कि नहीं। यार वर्थ इट तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पैसा है बैकग्राउंड में। ठीक है, आप दोनों फैमिलीज को मिला के आप किस तरह उसको लेके चलते हैं, आपकी वाइफ को कौन स्पॉन्सर करता है, आपको खुद किस तरह आप स्पॉन्सर करते हैं नॉल, क्योंकि सब गेम है पैसे की। अगर आपके पास पैसा है 16-27 यूरोज अ मंथ आपके पास है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता उस पास को लाएं, यहाँ पे ला के रहें, जो मर्जी करें, जैसा मर्जी जॉब ढूंढें, जॉब स्विच कर ले। लोग लाते हैं ला के, वाइफ जॉब ढूंढ लेती है, पढ़ी लिखी होती है माशाल्लाह, जॉब स्विच कर लेते हैं नॉल सारा कुछ। जॉब खवातीन मैं पहले भी बता चुका हूँ आती हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से जर्मन भी जल्दी कर लेती हैं नॉल सारा कुछ करके, तो दे मूव टू अ बेटर वे आउट। तो ये सारे मामलात हैं और आसानी भी हो जाती है सारा कुछ, इसमें बाकी मामलात भी बेहतर हो जाते हैं। तो ओनली डिपेंड्स कि आप इस सारी सिचुएशन को फोल्ड कैसे करते हो, आपने लेके कैसे चलना है, आपने अपने आप का बोझ उठाना है, आपने उधर का बोझ उठाना है। क्योंकि मोस्टली बच्चे ये कहते हैं कि सर अभी हम अपने आप को नहीं सेटल कर सकते, हम ये कैसे करें, हम खुद मुश्किल से आ रहे हैं तो ये कैसे करें। तो फिर उस केस में आपको रोकना चाहिए, खुद को भी रोकना चाहिए, स्पाउस को भी रोकना चाहिए। पहले आप अच्छे खुद सेटल हो जाओ, जॉब ले लो, सारा कुछ अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, एंड देन उसके बाद यू मूव फॉरवर्ड। और फिर उसके बाद आपके लिए स्काई इज़ द लिमिट। क्योंकि ज़ाहिर है जो मामलात है ना कि जब आपकी फैमिली ग्रो हो जाती है ना, फिर आपके साथ मसाइल ज़रा मुख्तलिफ नौयत के हो जाते हैं। ठीक है, फिर आपके एक्सपेंसेस बड़े दूसरे नौयत के बढ़ जाते हैं। फिर फैमिली वाले एक्सपेंसेस होते हैं, फिर आपके नॉर्मल वो एक्सपेंसेस स्टूडेंट वाले एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। फिर फैमिली है, आपकी कोई रिक्वायरमेंट होती है, बीमारी हो जाती है, कुछ हो जाता है, समथिंग लाइक दिस, आपको उसका खर्चा चाहिए। आपकी फैमिली है, ज़ाहिर आपने उनको कोई ना कोई ईद शबरात ये वो सब कुछ आगे पीछे उसमें भी कैटर करना है। इवन दो मैं पाकिस्तान का जैसा कल्चर है नॉल सारा कुछ, तो उसमें भी आपको ज़ाहिर है फिर सारे मामला पाकिस्तान के जो स्टूडेंट के मामला जो होते हैं यहाँ पे, वो फिर वैसे नहीं रहते जैसे फैमिली के साथ होते हैं। फैमिली के मामला टोटल डिफरेंट होते हैं, उनका एस्पेक्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आ सकते हैं। बेहतर तरीका ये होता है कि दोनों स्टूडेंट हो जाएं तो वो सबसे बेहतर हो जाता है। दोनों केसेस में दोनों के लिए आसानी हो जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ कॉप अप कर लेते हैं, बेहतर तरीके से कॉप अप कर लेते हैं। और इसके अलावा और तरीका मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं कि जी स्पाउस के चक्कर में पैसे आपको शो करने हैं,
आप इकट्ठे ट्रैवल नहीं करके आ सकते, एक बाद में आएगा एक पहले आएगा, जो पहले आएगा वो अपना पहले आरपी कलेक्ट करेगा और वो करेगा, फिर दूसरा स्पाउस उसके बाद आएगा। और इसके अलावा एकोमोडेशन का थोड़ा सा है, और जॉब जो है इस आते साथ इस वीज़े पे नहीं कर सकते। यू फाइंड अ जॉब यू हैव टू चेंज योर वीज़ा, यहाँ पे आके फिर आप अपना वीज़ा कैटेगरी चेंज करते हैं एंड देन द स्पाउस कैन स्टार्ट वर्किंग। और ये सारी बातें नहीं स्पाउस वीज़े के रिलेटेड, और कुछ होगा तो इंशाल्लाह साथ के साथ अपडेट करूंगा। आपके क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।